तो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें। और देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार हुए, क्या रहा इसमें। तो पहला पॉइंट है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो इसका आंसर है अरब से। तो इसके निवासी अरब के थे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ। तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में ये मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो ये नेक्स्ट, ये जो इस घेरे में है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टाह के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की। तो सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद कासिम ने अंतिम विजय मुल्तान, स्वर्णनगरी जिसे बोला जाता है, स्वर्णनगरी पर नगर के विजय प्राप्त की थी। और नेक्स्ट है भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। तो भारत पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था। सिंध क्षेत्र में, जो सिंध क्षेत्र होता है, अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था। तो इसमें ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था। जो अरब थे, अरबों के पश्चात किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था। तो अरबों के बाद तुर्कों का यहाँ पे आगमन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था। तो वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया था। तो सुबुक्तगीन गजनी ने पश्चिमोत्तर भारत के हिंदूशाही शासक जयपाल को पराजित किया था। तो नेक्स्ट है महमूद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, वहाँ का शासक भीम प्रथम था, जिसका नाम, राजा का नाम भीम प्रथम था। तो ये जो इस डब्बे के अंदर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना और अपने देश में ले जाना, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। और ये नीचे पॉइंट में दिया गया, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। जो महमूद गजनबी था, उसके साथ कौन एक था जो इतिहासकार था जो आया था, उसका नाम अलबरूनी था। तो ये जो डब्बे के अंदर है, ये जितने भी डब्बे के अंदर आ रहे हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिर सऊदी द्वारा पूर्व का होमर
द्वारा शहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। देखो, अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद की, और उत्बी द्वारा किताब उल यमनी, और फिर सऊदी द्वारा शहनामा का यहाँ पे किताब की रचना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो जो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पाटन में पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भीमदूती, जो मूल राजा था भीमदूती द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जो तराइन का प्रथम युद्ध था तथा द्वितीय युद्ध था, किसके द्वारा लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। पहला युद्ध है जो मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है जो वो हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है तराइन का वही युद्ध। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी विजित हुआ था, जीत गया था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? जो मोहम्मद गौरी था, कन्नौज के राजा जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था और किस वर्ष पराजित किया था? तो वह चंदावर के युद्ध में उसने हराया था और 1194 में हराया था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत शेख मुहिद्दीन चिश्ती थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक ने बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्कों पर ढलवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी था मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये जो बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किस 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात, जब मोहम्मद गौरी था वो मर गया था जब, तो उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो है यालदौज, कोबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक।